आपके खिलाफ ना जाए, इसीलिए हम राहु का भी अगला उपाय बताएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ, इसके पहले भी मैंने कन्या राशि के 2-3 वीडियोस में आपको राहु केतु का जो गोचरी परिवर्तन 2025 में 18 मई से होने वाला है मैंने बता चुका था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं किया है मित्रों। यहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं राहु केतु के उपाय, जो 2027 तक आपको इन उपायों के माध्यम से वृद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, तरक्की मिलेगी, बचाव मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। सभी प्रकार की सफलता पाने के लिए मित्रों कन्या राशि के जातकों को सन 2027 तक गाय को नियमित चारा डालने की आदत डाल दीजिए मित्रों। आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन अगर हो सके तो प्रतिदिन, अन्यथा बुधवार के दिन आपको गाय को हरे रंग का चारा तो हरा ही होता है मित्रों, आप चारा गाय को खिलाने की आदत डाल लीजिए। हो सके पॉसिबल हो तो अपने हाथ से, दोनों हाथ से ऐसा फैलाकर कुछ चारा उसको खिला दे, बाकी चारा उनके समीप डाल दे। इससे क्या होगा मित्रों, आपका 11वां भाव, सॉरी आपका फर्स्ट भाव एक्टिवेट हो जाएगा। कुंडली का जो फर्स्ट भाव होता है ना, फर्स्ट भाव क्या होता है, कन्या राशि जहां पे 6 नंबर, इसको हम राशि तो मान ही रहे हैं, साथ में भाव भी कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला भाव एक्टिवेट हो जाएगा। जब पहला भाव एक्टिवेट होगा तो वाहन, भवन, भूमि, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव, आपके शरीर में निरोगी काया का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो पहले भाव को ये शुद्ध करेगा। अगला उपाय है मित्रों, मीठी रोटियां कुत्तों को नियमित खिलाने की आदत डाल देंगे। मीठी रोटियों को कुत्तों को आप नियमित खिलाएंगे तो क्या होगा, इससे आपकी कुंडली का 11वां भाव एक्टिवेट होगा। और 11वां भाव क्या होता है, इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति और विशेष प्रकार का धन लाभ जीवन में सतत रूप से आता हुआ चले जाएगा। अगला उपाय दोस्तों, सभी विघ्न बाधाओं की समाप्ति के लिए आप जिस पलंग में सोते हैं उसमें तांबे की चारपाइयों में तांबे की कील, पतली पतली कील ठुकवा दीजिएगा। इससे आपकी कुंडली का 12वां भाव एक्टिवेट होगा। 12वां भाव एक्टिवेट होगा मतलब 12वें भाव की समस्याओं को समाप्त करने का ये टोटका है। 12वें भाव से क्या होता है, दुख आते हैं, दारुण कष्ट आते हैं, शंकाएं आती है, शोक आता है, विघ्न आती है, व्यय आता है, परेशानी आती है, विपत्तियां आती है, और कहीं ना कहीं सैया सुख में कमी आती है, पैरों में तकलीफ आती है, मतलब पिंडली से लेकर के नीचे के भाग में हमेशा दर्द की समस्या रहती है, और किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर भी लग सकते हैं, किसी प्रकार के लिटिगेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस उपाय से आपका 12वें भाव का जो नेगेटिव प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। जीवन में सारे संघर्षों को समाप्त करना है आपको, जीवन में सारे संघर्षों को समाप्त करना है, और वाहन, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति में इस राहु के गोचर काल में 2027 की शुरुआत तक आपको बरकत चाहिए। नया वाहन चाहिए, नई भूमि चाहिए, नई संपत्ति चाहिए, नई कीर्ति, नई समृद्धि, जनप्रियता, लोकप्रियता, राजनीति में या किसी डिपार्टमेंट में ऊंचा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो आप को अपने नहाने के पानी में, जो आप बकेट में पानी लेते हैं नहाने के लिए, शावर में जो लेते हैं तो थोड़ा सा फिटकरी का चूरा अपने सिर पे डाल के आप नहा लें, और जो बकेट में पानी लेके नहाते हैं उसे फिटकरी घोल लें, फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा घोल करके आप नहाएं। इससे आपका चौथा भाव कुंडली का एक्टिवेट हो जाएगा। चौथा भाव जब एक्टिवेट होगा तो जो मैंने फल बताया आपको वो फल अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अगला उपाय दोस्तों, बहते पानी में, जो बहता पानी होता है ना दोस्तों, जैसे नदी आपने देखा होगा आपके निकट में जो गहराई कम रहती है,